हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो सब। आज हम आ गए हैं ऑल अबाउट कॉमर्स की नई फ्रेश कमाल वीडियो में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th अकाउंट्स के बारे में, विच इज़ जर्नल। जर्नल हमारी क्लास 11th अकाउंट्स का ही नहीं, हमारी क्लास 12th अकाउंट्स का ही नहीं, हमारी पूरी लाइफ अकाउंटिंग लाइफ का जितनी भी टाइम हम अपनी लाइफ में अकाउंट्स यूज़ करेंगे हमारी कॉलेज की डिग्री में, जर्नल वहाँ का सबसे बेसिक टॉपिक है, वहाँ का सबसे बेसिक के साथ होने के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम्हें जर्नल नहीं आती, तुम्हें घंटा कोई अकाउंट्स नहीं आती, तुम्हें कुछ नहीं आता अकाउंट्स में, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको तुम लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर तुमने ये मैसअप कर दिया तो तुमने अपनी पूरी अकाउंट्स मैसअप कर दी। सो धमकियाँ तो बहुत दे दी यार। चलो अब सीधा वीडियो में डाइव इन करते हैं। जर्नल की हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो जर्नल जो है एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जर्नल जो होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारे दो तीन चीज़ें आती हैं। पहला आता है जर्नल। सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद हम बनाते हैं अपने लेजर्स। लेजर्स के बाद हम लोग बताते हैं अपनी फाइनल स्टेटमेंट्स। फाइनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास हमारा आता है ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, ट्रेडिंग एंड हमारी बैलेंस शीट। तो ये सारे हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स में आती है। जर्नल जो है सबसे हमारा इनिशियल स्टेप है, ये है हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब ये एक किताब है जिसमें हम सबसे पहले पहले एंट्री करते हैं। ठीक है, अब पहले डेफिनेशन को साइड रखते हैं, तुम्हें समझाने का ट्राई करता हूँ। तुम में से कई लोग होंगे, तुम में से कई बच्चे होंगे जो अभी कोविड के टाइम पे है, वैसे भी तुमने एक वेब सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो दोनों पे है, वो है वैम्पायर डायरीज। वैम्पायर डायरीज में अगर तुम्हें याद हो तो उनके कैरेक्टर्स जो हैं, डेमन, स्टेफन एंड एलिना, ये जितने भी कैरेक्टर्स ये अपनी एक डायरी मेंटेन करके रखते थे। ये डायरी उनका डेली लॉग होती थी। क्या होती थी? डेली लॉग। दिन के एंड होते टाइम वो उसमें क्या करते थे, जो भी उन्होंने चीज़ें करी दिन के अंदर, एक ऑर्डर में और एक तरीके से, एक पर्सनलाइज तरीके से लिखते थे। क्या करते थे इस डायरी में, वो इस डायरी में अपने दिन की जितनी चीज़ें वो कर चुके हैं या जो भी उनको ऐसा इवेंट्स लगे जो उन्हें याद रखने चाहिए आगे के लिए, या कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल हुआ है या स्पेशल नहीं भी हुआ, रेगुलर बेसिस पे वो कुछ कर रहे हैं, तो वो अपनी एक डेली लॉग बनाते थे। ठीक है, तुमने अपनी 9th-10th में इंग्लिश में एक वो भी की होगी डायरी राइटिंग, जिसका हम शुरू करते थे ना डियर डायरी से। तो ये जो हमारी डायरी होती है जिसमें एक हम एज अ पर्सन जो हम अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, इसको भी हम कहते हैं जर्नल। तो ये पर्सनल लाइफ का एक जर्नल होता है और एक अकाउंट्स का जर्नल होता है। एक पर्सनल लाइफ का होता है और एक अकाउंट्स का जर्नल होता है, और दोनों में कुछ खास फ़र्क होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब फ़र्क तो है, बट सिमिलैरिटीज़ काफ़ी सारी है। हम अपनी पर्सनल लाइफ के जर्नल में हम अपनी डेली के इवेंट्स जो भी हमारी लाइफ में हो रहे हैं, हम उसको नोट करते थे एक थोड़े से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल रही है, क्योंकि हम डेली नोट करते थे। तो वो एक हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। ठीक है, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिनको नहीं पता क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कीपिंग थिंग्स इन अ वे जैसे वो हैपन कर रही है, मतलब टाइम वाइज कि पहले ये काम हुआ, पहले वो, फिर उसके बाद वो काम हुआ, फिर उसके बाद कोई और काम हुआ। तो ये 3 काम थे, हमने टाइम वाइज लिखे हैं कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, कौन सा उसके बाद में हुआ। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम अपनी पर्सनल जर्नल में भी चीज़ें लिखते हैं, हम अपने अकाउंट्स के जर्नल में भी चीज़ें लिखते हैं। अकाउंट्स के जर्नल में और पर्सनल जर्नल में 2 चीज़ों का फ़र्क है। पहला, पर्सनल जर्नल जो होता है एक इंसान के बारे में होता है, कि एक हमारी ह्यूमन, एज अ ह्यूमन हमारी लाइफ के बारे में होता है। अकाउंट्स का जर्नल एक बिजनेस के बारे में होता है। हमारा पर्सनल जर्नल एक बड़ा इनफॉर्मल तरीके से लिखते हैं हम, जैसा हमारा मन की, क्योंकि हमारी अपनी है और हमें किसी और से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी बहुत पर्सनल आइटम है, ये हमारी प्राइवेट आइटम है। बट ऑन दी अदर हैंड अकाउंट्स का जर्नल एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाया जाता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाया जाता है। इसमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं हम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो हमने अभी लास्ट वीडियोज़ में कवर किए थे। ठीक है, तो ये दो बेसिक से डिफरेंस है पर्सनल जर्नल में और अकाउंट्स के जर्नल में। अकाउंट्स का जर्नल बिजनेस की बातें करता है और उसमें हमारे कुछ एक फॉर्मेट्स होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब अकाउंट्स के जर्नल के तो मैं थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट इज़ कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, इसे बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहते हैं, बिकॉज द ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड और रिटन इन द बुक एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर टू द लेजर अकाउंट। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे पहले इसी किताब में हमारी ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं। इस किताब में ट्रांजैक्शन लिखी जाने का मतलब हम ऐसे, ये एक तरीके की रजिस्टर होता है जिसमें हम अपनी डेली की बिजनेस की ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है हम वो लेजर में आगे देयर आफ्टर ट्रांसफ़र करते हैं। हमने पढ़ा था 3 अकाउंटिंग स्टेप्स होते हैं। पहला जर्नल, फिर लेजर, फिर फाइनल अकाउंट्स।
तो जर्नल से लेजर में इसके बाद ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से हमने ट्रांसफ़र का लिखा है। जर्नल लेजर इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। सेकंड हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जर्नल एंट्री। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। हम जो भी एंट्रीज हमारी जर्नल की किताब में रिकॉर्ड करेंगे हम उसे जर्नल एंट्री कहेंगे। बेसिक सी चीज़ है, बस हमने नाम दे दिया है। डे टू डे एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने अभी पढ़ा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, टाइम वाइज रिकॉर्ड करना, एज थिंग्स हैपन, जैसे जैसे चीज़ें होती जा रही है उनको वैसे रिकॉर्ड करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। जिनको फिर भी इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब समझ नहीं आया, गूगल पे डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या होता है। इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। बोथ एस्पेक्ट का मतलब डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करता है हर ट्रांजैक्शन का। हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या पढ़ा था, हर बिजनेस इवेंट की, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जर्नल जो होता है हर ट्रांजैक्शन इवेंट की डेबिट भी रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करता है। जर्नल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन विच शोज अ कंप्लीट डिटेल ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन वन एंट्री। हर ट्रांजैक्शन के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स रखते हैं एक जर्नल एंट्री के अंदर। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो इसका ये होता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का मतलब होता है हमारी जर्नल की बुक में एक एंट्रीज को पास करना, उससे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया जर्नल के बारे में। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमें जर्नल पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका मतलब तो बता, मैं पढ़ाई तो जा रहे हो। देखो भाई होता क्या है, कोई भी बिजनेस में ना एक दिन की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। समझ लो फॉर एग्जांपल हमने दिन की 1000 ट्रांजैक्शंस ले ली। अगर तुम्हारा बिजनेस जितना बढ़ता जाएगा ना, तुम्हारे दिन की जितनी ट्रांजैक्शंस होती है, हमने देखा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस चीज़ों में हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कई सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं, और ये एक दिन की समझो हमने 1000 ट्रांजैक्शंस करी है, और साल में 365 दिन है, ठीक है। 3,65,000 ट्रांजैक्शंस इन 1 ईयर। और अब एक साल में कोई बिजनेस तो बंद करते नहीं देते, हम कई साल तक बिजनेस चलाते हैं। अगर हर साल की 3,65,000 ट्रांजैक्शन हुई तो ऐसे तो पता नहीं कई सालों में कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती चली जाएंगी। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हमें याद रखनी होती है, इसको हमें रिकॉर्ड करके रखना होता है। अब मैं इंसान हूँ, मैं इतनी ट्रांजैक्शंस तो मैं तो याद नहीं रख सकता, इस वजह से हम चीज़ों को लिख लेते हैं, ठीक है। हम चीज़ों को लिख क्यों लेते हैं, ताकि हमें बाद में याद रहे, हम मेमोरी के ऊपर डिपेंड ना हो, हम अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड ना हो, इसलिए हम लिख लेते हैं। हमने बुक्स के क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं कर पाते, हमें बार बार चीज़ें रिवाइज करनी होती है, इस वजह से वी नीड अ रिटन रिकॉर्ड। और बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन का रिटर्न रिकॉर्ड होता है अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स हम इस वजह से पढ़ते हैं ताकि हम सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकें। और जर्नल जो है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसीजर का पहला स्टेप है, इस वजह से हम जर्नल पढ़ रहे हैं। अब जर्नल का हमने समझ तो लिया कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में, किसी भी बिजनेस की लाइफ में। तो हम देखते हैं जर्नल बनाते कैसे हैं। जर्नल जो होता है ये काइंड ऑफ टेबल की तरह होता है, ठीक है। कोई भी जर्नल की बुक का पेज ऐसे मिलेगा, 5 कॉलम्स की टेबल होती है, जिसमें सबसे पहले आती है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है लेजर फोलियो, फिर डेबिट एंड फिर क्रेडिट। डेट से मतलब कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी डेट पे हो रही है यहाँ पे आएगा। समझो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई 2022 में जून 1 को, ठीक है। 2022 में हमारी जून 1 को कोई ट्रांजैक्शन हुई तो हमने डेट डाल दी। पर्टिकुलर्स मतलब पर्टिकुलर्स वो जगह होती है जहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शन पास की जाती है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन के सारे अकाउंट हेड्स लिखे जाते हैं, ठीक है। हम एक छोटी सी ट्रांजैक्शन लेते हैं कि हमने गुड्स बेचे 50,000 के, ठीक है, कैश पे। वी सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 ऑन कैश। यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 ऑन कैश, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन से 2 अकाउंट बने, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है। हमने जिन्होंने रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट देखा होगा मेरी वीडियो ने समझ आ गया होगा कि इस ट्रांजैक्शन से हमने कैसे 2 अकाउंट निकाले, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा अकाउंट होता है, कैश अकाउंट यूज़ होगा या क्रेडिट अकाउंट यूज़ या सेल्स अकाउंट यूज़ होगा। 2 अकाउंट जो भी यूज़ हुए हमने यहाँ पे लिखे, प्लस उनका नेचर भी हम यही रखते हैं कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। पर्टिकुलर्स में हम हर ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन लिखना शुरू करते हैं, इसमें मोस्ट इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर सेट के अंदर होती है। लेजर फोलियो मीन्स लेजर का पेज नंबर। लेजर क्या है, हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर का नेक्स्ट पार्ट है। जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। अब होता क्या, हमने इतनी सारी ट्रांजैक्शंस बनाई थी एक साल में 3,65,000। अब 3,65,000 ट्रांजैक्शंस जो है एक पेज पे तो आएंगी नहीं किसी भी किताब के,
कि तो उसको बड़े को पूरी एक रजिस्टर लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लेजर भी बड़े सारे बनते हैं, तो बड़े सारे लेजर बनते हैं, वो एक पेज पे तो आएंगे नहीं, अलग अलग पेज पे आएंगे, पूरी रजिस्टर भर जाएगा। अब अगर मुझे दोनों चीज़ें देखनी होंगी तो मैं क्या घूमता थोड़ी रहूँगा कि कौन से पेज पे क्या है, तो हम यहाँ पे लेजर के पेज नंबर लिख लेते हैं, कौन से पेज पे कौन सी चीज़ है, ठीक है। बट ये आज की डेट में तुम्हें इसका कोई काम नहीं आने वाला, लेजर फोलियो को कि हम 11th-12th के अकाउंट में तुम यूज़ नहीं करोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेजर फोलियो से। तो ये कॉलम हमेशा खाली जाएगा तुम्हारा लेजर फोलियो का, बट बनाना ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मेट का पार्ट है। पहले यूज़ होता था 20-30 साल पहले, बट अब यूज़ नहीं होता क्योंकि अब तो सारी चीज़ें डिजिटली हो चुकी हैं। कई सारी चीज़ें डिजिटलाइज होने की वजह से ये जितनी भी अकाउंट्स हम सॉफ्टवेयर पे करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे पीसी पे करते हैं। बट क्योंकि तुम लोगों का 11th-12th का एग्ज़ाम पेन पेपर एग्ज़ाम है, इसलिए हम ये सारी अपनी पेपर पे करना सीख रहे हैं। तो लेजर फोलियो जो तुम्हारा वेकेंट ही रहने वाला है, खाली रहने वाला है पूरा टाइम, ठीक है। डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो जर्नल है वो डेबिट की हमारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट की चीज़ें भी रिकॉर्ड करता है। तो हमारी किसी भी एंट्री का डेबिट इफेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, किसी भी एंट्री का डेबिट इफेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे और क्रेडिट इफेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी मोस्टली अमाउंट आती है, तो यहाँ पे तुम डेबिट के साथ अपनी करेंसी का मोस्टली जो तुम्हारी रुपीज़ में डील करोगे तो रुपीज़ का सिंबल भी डाल सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें एंट्री पास करना सिखाते हैं। हमने एंट्री देखी थी कि सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 ऑन कैश, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सेल करी गुड्स की हमने कैश पे, तो हमारे दो अकाउंट कौन कौन से निकले, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट होगा, क्यों, हमने देखा था हमारा रूल क्या था, LIC वाला, ठीक है। तो AE एसेट्स हमारे जब भी बढ़ते हैं, कैश हमारा एसेट है, और कैश एसेट जब भी हमारा बढ़ेगा वो डेबिट होगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और हमारी इनकम बढ़ेगी या हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। हमने ये रूल्स पढ़े थे मॉडर्न मेथड के अंदर, तो हमने वहाँ से याद है कि एसेट जब भी बढ़ेंगे डेबिट एंड इनकम हमारी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट, और सेल्स हमारे टाइप की इनकम होती है, ठीक है। तो हमारी जर्नल में एंट्रीज कैसे पास होती है, जो भी अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है हम उससे शुरुआत करेंगे। हमने डेट डाल दी 2022 जून 1, हमारी डेट डल गई सबसे पहले। उसके बाद स्टार्ट कैसे होगा, हमने डाला कैश, जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसे हम पहले लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद कैश अकाउंट के आगे हम ऐसे करके लाइन की उस तरफ, कॉलम के उस तरफ हम डेबिट डाल देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इतनी सी जगह छोड़ देंगे, इतनी जगह छोड़ के हम करेंगे क्या, टू लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट ये वाला वो अकाउंट है जो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब सेल्स अकाउंट तुमने टू लिख के सेल्स अकाउंट कर दिया, इस टू का मतलब होता है कि ये अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट हो रहा है। तुम्हें यहाँ पे अलग से क्रेडिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने टू डाल के सेल्स डाल दिया, इट मीन्स इट इज़ गेटिंग क्रेडिटेड, ओके। तो जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको हम टू के साथ लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में इतना स्पेस छोड़ के, ठीक है। तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम किसी भी एंट्री को ऐसे पढ़ते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय ₹50,000 का कैश आया, 50,000 की सेल्स हुई है, ठीक है। कैश अकाउंट की अमाउंट यहाँ पे और सेल्स अकाउंट नीचे, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। तो इनके रिस्पेक्टिव लाइंस में लिखना है, इनके रिस्पेक्टिव जगहों में लिखना, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ हमने, क्योंकि देखो हमने ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हमें समझ तो आ रहा है यहाँ पे सेल्स हो रही है, पर तुम आगे जैसे तुम चैप्टर में बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे तुम थोड़े थोड़े बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारी अकाउंट्स की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी ना, एंट्रीज उतनी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। ये तो भी बड़ी सिंपल सी एंट्री है कि हमने सेल्स करी, हमें देख के पता चल रहा है हमने सेल्स करी और उसके बदले में हमें कैश मिला, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम में तुम्हारे पास जितनी मुश्किल की एंट्रीज आती रहेंगी ना, तो हमें समझना मुश्किल हो जाएगा कि एंट्री में हुआ क्या। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे एक अंडर स्टेटमेंट लिखते हैं जिसे हम कहते हैं नरेशन। नरेशन कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ये वाली चीज़ें हटा दूँ, ठीक है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक वर्ड डालते हैं बीइंग। क्यों डालते हैं, क्योंकि ये एक हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, कई सालों से चलती जा रही है। तुम ये वर्ड अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि, बट मैं समझा रहा हूँ इस वजह से मैं लिखूँगा बीइंग सेल्स मेड फॉर ₹50,000, ठीक है। हमने यहाँ पे ये एंट्री की नरेशन लिख दी, हमने एक अंडर स्टेटमेंट लिख दी और उसके बाद हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, बीइंग सेल्स मेड फॉर ₹50,000। अब हमें समझ आ रहा है कि हमने सेल्स करी है ₹50,000 की, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी, ये चीज़ जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट होती है, इसके मार्क्स होते हैं। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है, मतलब ये हर जगह लिखी जाएगी, हर एंट्री के बाद तुम्हें ये चीज़ लिखनी है।
ये जितनी भी हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा ना, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 ऑन कैश, इसे हम छोटा करके और पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 ये हमने यहाँ पे डाल दिए बीइंग सेल्स मेड फॉर ₹50,000। हमने यहाँ पे इसको छोटा करके पास्ट टेंस में लिखना है। ही बीइंग सेल्स किसी भी एंट्री को, नरेशन का मतलब ये होता है। अब एक और क्वेश्चन से समझते हैं। जून 2 को हमने क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1,00,000। हमने 1 लाख की क्रेडिट परचेज करी है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट होंगे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा अकाउंट होगा एक परचेजेस का, दूसरा अकाउंट होगा हमारा एक क्रेडिटर का, ठीक है। अभी तक मैं एक्सपेक्ट करता तुम्हें कि तुम्हें क्रेडिटर का मतलब बताओगा। क्रेडिटर इज अ पर्सन जिससे हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि हम उससे उधार पे सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। हम किसी से भी सामान खरीदते हैं और उसके पैसे नहीं देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमें फ्री में दे रहा है। हम उसको फ्यूचर में पैसे देंगे, उसे बाद में पैसे देंगे। जब तक हम उसे वो पैसा नहीं देते वो बंदा तब तक हमारा क्रेडिटर बन जाता है, ठीक है। 1-1 लाख का हमें हर एंट्री में से 3 कंपोनेंट्स निकालने होते हैं। किसी भी एंट्री से 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से अकाउंट हेड्स क्रिएट होंगे? परचेजेस एंड क्रेडिटर। कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, ठीक है। कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा और कितने अमाउंट से होगा। तुम्हें किसी भी ट्रांजैक्शन से जनरल एंट्री बनाने के लिए उस ट्रांजैक्शन से 3 चीज़ें निकालनी है। पहला, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। परचेजेस बना जैसे यहाँ पे, क्रेडिटर्स बना यहाँ पे, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा और कितने अमाउंट से होगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी अब? परचेजेस डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट वाले को हमने 2 करके लिखा, नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 करके लिखा। अब नरेशन बीइंग क्रेडिट परचेज मेड ऑफ ₹1,00,000, ठीक है। लेजर फोलियो हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे तो और हमारा अमाउंट आएगा 1,00,000 और हमारा अमाउंट आएगा 1,00,000, ठीक है। अब 2 एंट्रीज के बीच जब भी हमारी एक से ज़्यादा एंट्रीज होंगी, जो कि होने ही वाली है, हम यहाँ पे नीटनेस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये नीट होता है, ठीक है। इससे हमारे को नीचे डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। तो जून 1 की एंट्री 1, जून 2 की एंट्री 1। हमने एंट्रीज देख ली कैसे पास होती है। हमने एंट्रीज से देख लिया कि क्या क्या चीज़ें निकालनी होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लो, जून 1 की पहले पास करी है मैंने, जून 2 की बाद में पास करी है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी है। अकाउंट्स का तुम्हें जनरल का होपफुली तुम्हें सबको फॉर्मेट समझ आ गया होगा, कैसे एंट्रीज पास करनी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा डीप में जाएंगे और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए ये वाली वीडियो खत्म करते हैं यार। अभी वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट कर लो प्लीज़ यार। हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें यार सपोर्ट शो करना पड़ेगा, वरना ऐसे वीडियो बनानी मेरे लिए मुश्किल होती रहती है। तुम लोग लाइक्स और कमेंट्स करोगे, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहता है और मेरे को वीडियो बनाने के लिए और हिम्मत मिलती रहती है, ठीक है। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड आई एम वैभव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।